how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to our English class. आज हम क्या करेंगे? आज हम नया चैप्टर सीखेंगे, that is this or that and these and those. Okay? This हम कब यूज करते हैं स्टूडेंट्स? this हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, मतलब कि एक के लिए. ओके, यू ऑल हैव स्टडीड सिंगुलर एंड प्लूरल, वन और मेनी. तो दिस और दैट हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे. ओके, ये कॉमन हो गया कि दिस और दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है. अब डिफरेंस क्या है कि दिस जो है वो नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा, जैसे कि this is a ball. Okay, I repeat, singular objects के लिए यूज होगा this और near objects के लिए, मतलब this is a ball and that is a bed. इतना दूर है मुझसे तो that is a bed. This is a ball, that is a bed. वैसे ही these और those plural objects के लिए यूज होगा, मतलब more than one. Okay, these है वो नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा और दोज जो है वो दूर है, जो चीजें दूर है, जो ऑब्जेक्ट्स उसके लिए यूज होगा, जैसे कि these are balls, those are beds. कॉमन क्या है? this and these दोनों ही नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा और that and those जो है वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा. ये जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होगा और ये जो है वो प्लूरल के लिए होगा. आई रिपीट, दिस इज अ बॉल, मतलब जो चीज हमारे नजदीक है तो उसके लिए हम यूज करेंगे दिस, और जो फार अवे डिस्टेंस पर है और सिंगुलर है उसके लिए हम यूज करेंगे दैट. दिस इज अ बॉल, दैट इज अ बैट. अब these और those, these is used for plural objects and near objects. These are balls, those are beds, far away distance or plural. Okay, in detail we will be studying in our textbooks. Open your textbooks. Okay students, now all of you open your textbooks. In that, come to page number 71. Page number 71. Chapter number 6. This, that and these, those. First of all, put today's date. जैसा कि मैंने आपको बताया कि this और that सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, उसमें this यूज होता है ऑब्जेक्ट्स जो हमसे नियर बाय है उसके लिए, और that यूज होता है जो ऑब्जेक्ट्स हमसे फार अवे डिस्टेंस पर है, मतलब दूर है उसके लिए. ठीक है. these और those जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है. these नजदीक चीजों के लिए और those दूर की चीजों के लिए. ओके, शुरू करें. टेक वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको बॉक्स दिया गया है. दिस, दैट, मैन एंड हैन. मैन और हैन का आपको काम नहीं है, वो मिसप्रिंट है. आपको काम है दिस और दैट का. ओके. डैश इज अ मैन. डैश इज अ मैन. ये नजदीक है कि दूर है? नजदीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस. दिस इज अ मैन. ओके. डैश इज अ hen. डैश इज अ hen. ये नजदीक है कि दूर है? दूर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट, क्योंकि ये दोनों ही सिंगुलर है. मैन भी सिंगुलर है, hen भी सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं दिस एंड दैट. ओके. नेक्स्ट वन. डैश इज अ हैट. डैश इज अ हैट. एक हैट है. नजदीक है कि दूर है? नजदीक है, तो दिस इज अ हैट. ओके. नेक्स्ट. डैश इज अ काउ. डैश इज अ काउ. एक काउ है. दूर है कि नजदीक है? दूर है, तो दैट इज अ काउ. ओके, समझ में आ गया?
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल दिस और दैट करेक्टली। यहाँ पर आपको क्या करना है, दिस और दैट में से जो सही है उसको सर्कल करना है। ओके, दिस और दैट इज अ फैन। इसमें क्या आएगा, एक फैन है। नजदीक है कि दूर है, नजदीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस या दैट। दिस इज अ फैन। ओके, तो सर्कल करो दिस को। नेक्स्ट वन, दिस और दैट इज अ ट्री। ट्री दूर है, सिंगुलर है, एक ही ट्री है, तो दैट इज अ ट्री। ओके, नेक्स्ट, दिस और दैट इज अ बर्ड। बर्ड दूर है, एक ही बर्ड है। ओके, तो क्या आएगा, दैट इज अ बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, दिस और दैट इज अ बॉल। नजदीक है, एक ही बॉल है, तो क्या आएगा, दिस इज अ बॉल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? नाउ टर्न योर पेज। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटेंसेस हैं वो गलत है, आपको उनको करेक्ट करना है अगर गलत है तो। ओके, फर्स्ट वन, दैट इज अ रेड। दैट इज अ रेड। तो ये तो नजदीक है, दूर नहीं है, तो यहां दैट यूज होगा कि दिस यूज होगा। तो दिस इज अ rat. Okay, next one, this is a cat. This is a cat. cat है लेकिन दूर है, तो that is a cat. Okay, next, match the sentences with the pictures. यहां पर आपको मैच करना है। ओके, दैट इज अ हैप्पी पैरट। दैट इज अ हैप्पी पैरट। दैट है मतलब कि दूर है और एक ही है, पैरट है। ओके, तो आपको मैच करना है, तो आपको यहां से लेकर यहां तक लाइन बनानी है। ओके, दिस इज अ रेड अम्ब्रेला। दिस है मतलब कि नजदीक है और एक ही अम्ब्रेला है, तो दिस इज अ रेड अम्ब्रेला। ओके, दिस इज अ बिग जग। दिस है मतलब कि नजदीक है, एक जग है, तो दिस इज अ बिग जग। दैट इज अ येलो काइट। दैट है मतलब कि दूर है, तो काइट एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस और दैट। डैश इज अ मैंगो ट्री। मैंगो ट्री नजदीक है, तो दिस इज अ मैंगो ट्री। डैश इज अ नॉटी मंकी। नॉटी मंकी, तो क्या आएगा इसमें, दैट इज अ नॉटी मंकी, क्योंकि दूर है। डैश इज अ टाइनी गोट। नजदीक है, तो दिस इज अ टाइनी गोट। नेक्स्ट, डैश इज अ वॉल। डैश इज अ वॉल, दैट इज अ वॉल। समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होता है। दिस जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट्स हमसे नजदीक है उसके लिए यूज करते हैं, और दैट जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर है उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस और दीज। दिस और दीज, इसमें क्या है, दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज जो है वो प्लूरल के लिए। ओके, एक एग्जाम्पल है, दिस इज एन एप्पल।
दिस इज एन एप्पल, दीज आर एप्पल्स, ये एक है, सिंगुलर है, तो दिस, ये एक से ज्यादा है तो दीज, लेकिन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स नियर हैं सेंटेंस के, देखो है, दिस इज एन एप्पल, दीज आर एप्पल्स, ओके। नेक्स्ट डैश, ये क्या है, बनाना, तो हम क्या लिखेंगे, दिस या दीज, सिंगुलर है, दिस, दिस इज अ बनाना, ओके। नेक्स्ट में बनानास है, एक से ज्यादा है तो दीज आर बनानास, ओके। आउल सिंगुलर है तो दिस इज एन आउल। यहां पर आपको समझ में आया, यहाँ पर ए और एन का यूज भी आ गया, आउल है, ओ से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर हम ए नहीं लगाएंगे कि दिस इज अ आउल, दिस इज एन आउल, ओके। फिर ये दीज आर आउल्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ दिस या दीज का ही नहीं, ए और एन का भी यूज आता है और आर और इज का भी आता है, ओके। सिंगुलर है वहां इज यूज होता है और प्लूरल है वहां पर आर यूज होता है। नेक्स्ट वन एग, तो दिस इज एन एग, एग्स, दीज आर एग्स, ओके। नेक्स्ट वन mango, this is a mango, these are mangoes, ओके। एक से ज्यादा मैंगो है तो समझ में आ गया। नाउ टर्न योर पेज, that or those, that or those, दोनों ही दूर की चीजों के लिए यूज होते हैं, यस। that जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और those जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। that is a cloud, that is a cloud, those are clouds, एक से ज्यादा क्लाउड्स है, ओके। दैट इज अ क्लाउड, मतलब वो क्लाउड है, दोज आर क्लाउड्स, एक से ज्यादा है, ओके। नाउ दैट इज अ बर्ड, इसमें दोज आर बर्ड्स। नेक्स्ट काइट है तो दैट इज अ काइट, यहां पर काइट्स है तो क्या आएगा, दोज आर काइट्स। मून तो दैट इज अ मून। अब मून तो प्लूरल नहीं हो सकते स्टूडेंट्स, वो तो एक ही मून होता है, ओके। लेकिन स्टार एक नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत सारे, तो दोज आर स्टार्स, ओके। समझ में आ गया? हमने दिस दैट एंड दीज दोज का
यूज कैसे करना है वो आज हमने सीखा है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया है। Go through the chapter again. If you have any doubts, we will be solving it later on. So students, with this we end our today's class, and I hope that you all are clear with the topics of this or that and these or those. I repeat once again, this or that is used for singular objects. This is used for objects that are near to us, and that is used for objects that are far away. These and those are used for plural objects, whereas these is used for the objects that are near to us, and those is used for the objects that are far away. Okay, I hope that you all are clear with the topic. We will be meeting in our next class. Till then, bye bye.